नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सजिटेरियस धनु राशि के लिए आने वाला महीना जनवरी 2025 कैसा है जान लेते हैं टैरो के थ्रू। क्या एनर्जीज आ रही हैं सजिटेरियस आप लोगों के लिए जान लेते हैं। क्या संदेश दे रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं महादेव आपसे, गणपति क्या कहना चाहते हैं आपसे, कैसा रहेगा आपका आने वाला जनवरी का महीना। सबसे पहले हम आपकी सेहत की बात करेंगे, कैसी रहेगी आपकी सेहत देख लेते हैं। कैसे रहने वाली है आपकी सेहत। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे, कैसा रहेगा आने वाला महीना स्वास्थ्य का आप लोगों के लिए। ओके सेजिटेरियस, स्वास्थ्य आप लोगों का ठीक रहने वाला है। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी परेशानी मुझे दिख नहीं रही है। दिस इज द टाइम कि आप लोगों की जो सेहत है मुझे इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। आपको मुझे थोड़ा सा इम्यूनिटी अगर आपकी वीक थी तो मुझे उसमें भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। और ओवरऑल अगर आप किसी लंबी बीमारी से परेशान चल रहे थे तो उसका भी मुझे सोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल ये महीना जो है आप लोगों के लिए सजिटेरियस धनु राशि वाले लोगों के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य से कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है सजिटेरियस, ठीक है। वहीं हम जान लेते हैं अगर आप ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो कैसा रहने वाला है ये महीना आप लोगों के लिए। ऑलरेडी प्रेम संबंधों में अगर आप हैं तो क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। ओके तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। माहौल अच्छा रहेगा। अगर पीछे लंबे समय से आप दोनों की कोई बहस या तनातनी चल रही थी तो मुझे दिख रहा है कि वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग बाउंड होता है ना, वो मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और पीछे से जो लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच में चल रही थी, एक लंबी कोल्ड वॉर अगर आप दोनों के बीच में चल रही थी तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उसका एंड होते हुए दिख रहा है। और डेफिनेटली आप बाहर घूमने जाएंगे और आपसे कोई बाहर से मिलने आपका कोई फ्रेंड वगैरह भी आने वाला है जिसके साथ आप इंजॉय करेंगे। एक नई शुरुआत आप लोगों के रिश्ते की मुझे फिर से लग रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जिनका ब्रेकअप हो चुका है और काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे बात करे, आप कोशिश कर रहे हैं बात करने की। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जनवरी के महीने में आप दोनों की दोबारा से बातचीत शुरू होगी, व्हाट्सएप पर हो या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ऐसा मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। जिनको ब्लॉक कर दिया गया है या जिनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जो रिश्ता, दोबारा से मुझे वो रिश्ता बनते हुए नज़र आ रहा है आप लोगों का। बहुत अच्छा समय है और ऑलरेडी जिनका प्रेम संबंध बहुत अच्छा चल रहा है वो डेफिनेटली बाहर घूमने जाएंगे। और जिनके रिश्ते का एंड हो चुका है, मतलब ब्लॉक कर दिया है, बहस हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो दोबारा से उस रिश्ते में नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है या कोई भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में है तो आप दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट ज़रूर करेंगे जनवरी के महीने में। जनवरी का महीना क्या आपके लिए कोई नया प्रेम लेकर आ रहा है। सिंगल लोगों के लिए क्या संदेश है। सिंगल लोगों के लिए फिर सिंगल और किसी रेडी टू मिंगल, किसी के प्रेम का इंतजार कर रहे हैं तो क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। हे देवा, 6 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। कोई बहुत पुराना फ्रेंड मिलने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इसे प्रपोज करेंगे या ये आपको प्रपोज करेगा। ऐसी सिचुएशन मुझे होते हुए दिख रही है। समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ, कोई ना कोई आपके जीवन में आ रहा है जो बहुत ही अच्छा इमोशनल भरा एक माहौल, एक खुशी का माहौल आप दोनों के साथ रहेगा। आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको प्रपोज कर सकता है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली इस महीने आपको कोई ना कोई प्रपोज ज़रूर करेगा। अब आप और ज़्यादा सिंगल नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अच्छा समय है, ठीक है। वैवाहिक जीवन की हम बात कर लेते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसा रहने वाला है संबंध। हस्बैंड वाइफ की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा हस्बैंड वाइफ के बीच में संबंध। ओके जजमेंट कार्ड, द हायरोफेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ये बताते हैं कि
मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है कोई मेडिकली इशू हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, सो दैट यू हैव टू गो टू द मेडिकल, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो आपको अपने पार्टनर की सेहत का बहुत ध्यान रखना है। और अगर कोई ऐसी मेजरली प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में चल रही है, जो मुझे दिख रही है कि कहीं थोड़ी बहुत खटास आप दोनों के रिश्ते में चल रही है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि आप अपने बड़े बूढ़ों से बात करें, अपने फ्रेंड से बात करें, और जो भी ये प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रही है उनसे सलाह लें, उनको अपनी प्रॉब्लम समझाएं, ठीक है। और अपने पार्टनर की सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज उनकी सेहत के लिए आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है जनवरी के महीने में, ठीक है सेजिटेरियस। और अगर आप दोनों के बीच में कुछ कहासुनी चल रही है, जो कि मुझे लग रहा है आप रिश्ते में थोड़े कटे कटे नजर आ रहे हैं, किसी बात से नाराज है अपने पार्टनर की, तो अपने बड़ों से डिस्कस कीजिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए, वही आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, आपके स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं गणपति आपसे, स्टूडेंट्स आपके लिए कैसी एनर्जीज आ रही है, देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कैसी एनर्जीज आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हैं, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। और मुझे जाते हुए भी दिख रहे हैं आप हायर स्टडीज के लिए, आप अगर वीजा के लिए वेट कर रहे थे, आपका पेपर वर्क अटका हुआ था, तो ये महीना है कि आपका पेपर वर्क क्लियर हो जाएगा और आपको वीजा मिल जाएगा। और अगर आपकी ये गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने तैयारी की है, तो मुझे पोजीशन ऐसी दिख रही है कि डेफिनेटली आपकी ये जॉब लगेगी, जब भी इसका रिजल्ट आएगा आपकी ये जॉब डेफिनेटली लगेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और कभी भी इसका एग्जाम लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है स्टूडेंट्स सेजिटेरियस। वहीं हम देख लेते हैं आपके करियर, आपके भाग्य की बात कर लेते हैं, करियर कैसा रहने वाला है, करंट जॉब में क्या स्टेटस है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन समय आया है आपके लिए। वो होता है ना कि मेक अ विश, जो मांगेंगे वो धरती पर उतर कर आ जाएगा, वही आप लोगों के लिए टाइम है सेजिटेरियस। बहुत अच्छा समय है, अप्रेजल मिलेगा। बस एक यही आप लोगों के लिए सलाह है कि बहुत बारी जब बहुत अच्छा अच्छा होता है ना तो हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो हमें ऑफिस में बैलेंस बनाकर चलना है। और देखिए डेफिनेटली जब आप अपनी ग्रोथ करेंगे तो आपसे जेलस करने वाले भी बहुत लोग होंगे, कलीग्स ही आपस में जेलस करने लगते हैं। तो आपको हर देखिए अगर आपकी ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो जरूर जलेगा, है ना। तो आपको फिर भी अपने ऑफिस में बैलेंस बनाकर चलना है, अपने माहौल को खराब नहीं करना, आपको किसी से भी कोई बहसबाजी में नहीं पड़ना, बस बैलेंस करके चलना है। ओवरऑल करियर के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही खूबसूरत महीना है सेजिटेरियस आपके लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। अगर आपने नई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, नई जॉब के लिए अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो क्या एनर्जीज आ रही है, द सन कार्ड, डेफिनेटली ये जॉब आपको मिलेगी। और इस जॉब से मुझे देख पा रहा है कि आपके फ्यूचर में बहुत ग्रोथ है, बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप ये जॉब एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, फ्यूचर में बहुत अच्छा करियर जाएगा इस जॉब से आपके लिए। वहीं हम देख लेते हैं बिजनेस पर्सन के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, बिजनेस पर्सन की भी बात कर लेते हैं, उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। बिजनेस पर्सन थोड़ा सा संभल कर काम कीजिए, पेपर वर्क थोड़ा संभल कर कीजिए, ठीक है। वैसे माहौल बहुत अच्छा है, बस ग्रोथ है, बिजनेस में ग्रोथ नजर आ रही है काफी अच्छा। मुझे बिजनेस में एक होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप बहुत ग्रोथ नजर आ रही है, बहुत प्रॉफिट नजर आ रहा है। बस एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में अननेसेसरली किसी को पैसा उधार नहीं देना है, अदरवाइज आपका पैसा फंस जाएगा। और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स और पैसा है उसको लॉक करके रखिए, उसको ओपनली नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे चोरी होने का, धोखा मिलने का अंदेशा हो रहा है। अगर इस महीने आप किसी को उधार देंगे, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड ये कह रहा है कि अगर इस महीने आप किसी को पैसा उधार देंगे तो डेफिनेटली आपके पैसे में वो लौट कर नहीं आएगा, वो लॉस में जाएगा। अपने पैसे को संभाल के रखिए, चोरी होने का भी खतरा मुझे दिख रहा है ऐसा। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपको किसी को भी
पैसा उधार नहीं देना है, मार्केट में अननेसेसरली किसी को भी पैसा लगाना नहीं है, ठीक है। अदरवाइज मुझे धोखा मिलने के चांसेस लग रहे हैं। और ग्रोथ बहुत है बिजनेस में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे रहेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी आप लोगों के लिए, धन का कैसा माहौल रहेगा आपके लिए। द मून कार्ड देखिए, धन की स्थिति बहुत सही है, आपके धन की स्थिति में कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही है। बट होता ना बहुत बारी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो मुझे ऐसा माहौल दिख रहा है कि आप अपने चादर से ज्यादा पैर फैला देंगे। मैं इस तरीके से अगर आपको समझाऊं कि एक्सेस में खर्चा मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको अपने खर्चे पर कंट्रोल रखना है, सो दैट कि पूरा साल आपका जो एक फाइनेंस है वो संभला रहे। तो आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कर कर चलना है। ओके, अगर आप क्रिप्टो या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करना चाहिए क्या आप लोगों को क्रिप्टो या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्रिप्टो या शेयर मार्केट में आपको पैसा इन्वेस्ट। अगर आपने इस महीने क्रिप्टो या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, द टावर कार्ड ये कह रहा है कि इसमें आपको भारी नुकसान होगा। अगेन सेम जो मैंने आपके बिजनेस के लिए बोला, जो मैंने आपके पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए बोला, खर्चे के लिए बोला कि मुझे आपका इस महीने खर्चा ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है, सेम आपको अपने मार्केट में अपने फ्रेंड्स को पैसा देने से पहले सोचना है। और क्रिप्टो या शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपको सोचना है। अदरवाइज आप ना ही लगाएं क्रिप्टो या शेयर मार्केट में पैसा, तो ठीक रहेगा। अभी आपकी स्थिति ठीक नहीं है धन के लिए, ठीक है सेजिटेरियस। महादेव आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं सेजिटेरियस, जान लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं महादेव आपसे, क्या एनर्जीज आ रही हैं सेजिटेरियस के लिए? हे देवा, क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। भगवान शिव का आप लोगों के लिए ये संदेश है कि हमें जीवन में दो चॉइसेस मिलती है, हमेशा दो राहें आते हैं, दो हमें हमारे जीवन में हमेशा दो चॉइस मिलती है, और हमें अपने दिल और दिमाग दोनों का यूज करके, दोनों का प्रयोग करके सही रास्ते को चुनना है। तो भगवान शिव ने हमें यही बोला है कि जीवन में कभी भी ऐसा हो कि जहाँ हमें लगे कि हमें ये चूज करना है या वो चूज करना है, तो अपने दिल और दिमाग, अंतरात्मा की सुनिए और उसको चूज कीजिए, ठीक है। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।